हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 18 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है, सुस्त या धीमा काल होता है, निष्क्रिय काल होता है या फिर परेशानीदायक काल होता है। फर्स्ट ऑप्शन संवेदनशील काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। विकास हमेशा निरंतर या सतत होता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता। फर्स्ट ऑप्शन आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? तार्किक सोच की शुरुआत होती है मूर्त संक्रियात्मक या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, या फिर ये दोनों ही नहीं? थर्ड ऑप्शन समावेशन और समायोजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति व समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है लेव वाइगोत्स्की ने। थर्ड ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता, कंठस्थ स्मरण, विलंबित नकल, जैविक परिपक्वता। फर्स्ट ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में समाज और संस्कृति की भूमिका को अहम माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित है? दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, जबकि अपनी भावनाओं, संवेगों और मनोदशा को समझने की योग्यता अंतःव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर्क, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, तो यहाँ पर अभिकथन सही है जबकि तर्क गलत है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है जबकि लिंग जैविक संप्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा और क्यों? हाँ, दूसरे जातीय या क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। हाँ, अंतर्व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रतिपात्रता को बढ़ावा देगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। सेकंड ऑप्शन सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु
यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणज वैकल्य, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, संवेदनात्मक बाधिता या श्रवण बाधिता। फर्स्ट ऑप्शन, अंकों और कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कैलकुलिया या गुणज वैकल्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, मानचित्रों और आरेखों के स्पष्ट प्रारूप उपलब्ध करवाने चाहिए, विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स देने चाहिए या अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए, कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रटकर याद करने हेतु, श्यामपट्ट से विषय वस्तु के निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, एक अटल तरीके से ही समस्याओं के हल ढूंढने हेतु। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? वेदन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, रटकर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा आधारित उपागम। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य या कठोर रवैया अपनाना, प्रदर्शन या निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय या मौखिकीकरण। थर्ड ऑप्शन, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क, भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। तो यहाँ ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, अरुचि अधिगम में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, अंकों के प्रति प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक विषय है, सुविधा का, बहिष्करण का, अधिकार का, अलाभ का। थर्ड ऑप्शन, अधिकार का। लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? योग्यता के इकाई या सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।